की धूल खाता हुआ इतिहास का दबा हुआ वो 5000 साल पुराना पन्ना जिसे मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला कहा जाता है। दोस्तों, ये जिला वही जिला है जहां पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल की नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने यहीं के संदीपनी आश्रम में पढ़ाई की थी। इसके साथ ही ये शहर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि एक जन सैलाब के रूप में देखने लायक होता है। इस शहर का सबसे पहले उल्लेख उज्जैनी के रूप में बुद्ध के समय में आता था। ये उस समय अवंती साम्राज्य की राजधानी के रूप में पूरे प्रांत में राज करता था। इसके साथ ही ये जिला मौर्य काल में, इसके साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पारंपरिक रूप से राजधानी भी बना था। इसी टाइम में इसे स्वर्ण युग यानी कि नवरत्न के रूप में भी जाना गया था। इसके साथ ही 18वीं शताब्दी के आधे भाग के दौरान उज्जैन मराठा नेता सिंधिया के मुख्यालय के रूप में भी जाने लगा। यहीं पर तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हार के बाद ब्रिटिश राज का एक रियासत भी ये बना था। इसके साथ ही 1956 के मध्य में मध्य प्रदेश राज्य में ये विलीन हो गया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उज्जैन का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ सबसे फेमस जगहों में से एक माना जाता है, जिसमें महाकालेश्वर का यानी काल का 2 अर्थ है, समय और मृत्यु। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु और काल का देवता कहा जाता है, उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। ये मंदिर उज्जैन में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का मुख्य आकर्षण बना है। ये 900 मीटर से अधिक पुराना रुद्र सागर झील से घिरा हुआ है। महाकाल लोक में 108 स्तंभ, लगभग 200 मूर्तियां और शिव की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए कई चित्र देखने को मिलेंगे। रात में इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अगला स्थान है रामघाट। ये सबसे पुराने स्नान घाटों में से एक है। ये भव्य कुंभ मेले के आयोजन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर रोजाना शाम को 8 बजे आरती होती है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ होती है। अगला जो स्थान है, इसे हरसिद्ध माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। उज्जैन में रुद्र सागर झील के पास स्थित हरसिद्ध माता मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार ये वो स्थान है जहां माता सती के अंग गिरे थे। तब भगवान शिव ने देवी सती के जलते हुए शरीर को बलि की आग से उठाया था। इस मंदिर के निर्माण में मराठाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। यहाँ दियों से सजाए गए 2 स्तंभ पर मराठा कला देखने को मिलती है। अगला जो स्थान है, इसे संदीपनी आश्रम के नाम से जाना जाता है। शिप्रा नदी के तट पर संदीपनी आश्रम है माना जाता है। ये वो आश्रम है जहाँ गुरु संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को शिक्षा दी थी। इस आश्रम के पास एक पत्थर भी है। इस पर 1 से 100 तक की संख्या देखने को मिलती है। माना जाता है गुरु संदीपनी ने स्वयं से कूदा था। अगला जो स्थान है, इसे गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोपाल मंदिर को द्वारकाधीश की मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये उज्जैन में बिग मार्केट स्क्वायर के बीचों बीच स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर के बाद ये शहर का दूसरा बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में चांदी से मढ़ी हुई भगवान कृष्ण की 2 फुट संगमरमर की ऊंची मूर्ति देखने को आपको मिल जाएगी। उज्जैन में घूमने के लिए एक और भव्य जगह है जिसे काल भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अष्ट भैरवों में प्रमुख है काल भैरव। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारिक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भैरव की प्रतिमा के मुंह में छिद्र ना होते हुए भी ये प्रतिमा मदिरापान करती है। जब पुजारी द्वारा मद
पात्र भगवान भैरव जी के मुंह में लगाया जाता है तो सब देखते ही देखते स्वयं पात्र खाली हो जाता है। भैरवगढ़ के दक्षिण में शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव का ये चमत्कारिक मंदिर है। काल भैरव के दक्षिण में कमरेश्वर महादेव और विक्रांत भैरव के स्थान है। स्कंद पुराण में इस काल भैरव मंदिर का आवंतिका खंड में वर्णन किया गया है। इसके नाम से ही भैरवगढ़ कहलाता है। राजा भद्रसेन द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उनके भग्न होने पर राजा जयसिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर के प्रांगण में एक सांकरी और गहरी गुफा में पाताल भैरवी का मंदिर है। ये स्थान तांत्रिक साधना हेतु बड़ा ही जाना माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर स्थित भरथरी गुफा भी काफी फेमस है। गढ़कालिका के दक्षिण में भरथरी गुफा स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरथरी की साधना स्थली होने के कारण ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। राजपाट त्यागने के पश्चात उन्होंने नाथपंथ की दीक्षा लेकर कई वर्षों तक यहाँ घनघोर योग साधना की। शिप्रा नदी के तट पर ये गुफा स्थित है। बौद्ध एवं परमारकालीन स्थापत्य कला की रचना इस प्रवेश द्वार को और भी सुंदर बनाती है। भीतरी दक्षिणी भाग में गोपी चंद जी की प्रतिमा है। राजयोगी भरथरी की धूनी के ऊपर शिला पर हाथ के पंजे के निशान देखने को मिलते हैं। भरथरी की तपस्या से डरकर इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए शिला फेंकी और भरथरी ने अपने हाथ से उसे रोक लिया। अतः भरथरी के हाथ का निशान इस शिला पर अंकित है। किंवदंती है कि पहले इस गुफा के अंदर चारों धाम जाने के रास्ते थे जो आजकल बंद हैं। इस गुफा की व्यवस्था नाथपंथी साधुगण किए थे। यहाँ कुछ दूर पर नाग पंथ के प्रमुख आचार्य मत्स्य नाथ जी की समाधि भी है, जिसे मच्छंदर नाथ के नाम से जाना जाता है। कहानी दोस्तों यही नहीं खत्म होती। इसके साथ यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन एक वीडियो में कवर करना बस की बात नहीं है। इस वजह से अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे।